स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने नेचुरल जो हमारे फाइबर्स थे उसमें से हमने स्टडी किया था कि नेचुरल फाइबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज प्लांट फाइबर, नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर। तो व्हाट इज प्लांट फाइबर्स? द नेचुरल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो फर्स्ट हमने उसके एग्जांपल स्टडी किए थे, कॉटन, जूट। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे कॉटन के बारे में। ओके, कॉटन फैब्रिक इज़ नोन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम्स की जो हमारा कॉटन फैब्रिक है उसको हम पुराने टाइम से जानते हैं, एंशियंट टाइम से हमें उसके बारे में नॉलेज है। कॉटन प्लांट्स ग्रोन वेल इन ब्लैक सोयल एंड वार्म क्लाइमेट। कि जो हमारा कॉटन प्लांट है उसके लिए कौन सा सीज़न चाहिए हमें, मतलब वार्म सीज़न चाहिए, कि मतलब क्लाइमेट हमारा कैसा होना चाहिए, वार्म, यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई, और सोयल कैसी होनी चाहिए उसके लिए, ब्लैक। इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल, कि इसके लिए हल्की मतलब रेनफॉल की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी इस क्रॉप को क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए, तो मॉडरेट रेनफॉल की रिक्वायरमेंट भी होती है इसके लिए। मॉडरेट मतलब मीडियम, ना ज़्यादा ना कम। कॉटन प्लांट्स बेयर्स क्रीमी वाइट फ्लावर्स, किसके कैसे होते हैं, क्रीमी वाइट फ्लावर्स होते हैं कॉटन प्लांट के ऊपर। फ्लावर्स ऑफ कॉटन प्लांट फॉल ऑफ व्हेन ड्राइड, कि जब ये क्या हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं कॉटन प्लांट के जो फ्लावर्स, वो क्या हो जाते हैं फिर, फॉल ऑफ, यानी नीचे गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। लिविंग बिहाइंड ग्रीन पोड्स, कि उनके ऊपर सिर्फ क्या रह जाती हैं, ग्रीन पोड्स रह जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट। ओके, कॉल्ड कॉटन बॉल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स। जो हमारी फ्लावर्स तो नीचे गिर जाते हैं ड्राई होने के बाद, तो उसके ऊपर सिर्फ क्या रह जाती है, पीछे क्या लीव कर जाते हैं, वो ग्रीन पोड्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। इनसाइड द कॉटन बॉल्स कॉटन सीड्स, कि कॉटन बॉल्स के अंदर क्या होते हैं, कॉटन सीड्स सराउंडेड बाय फाइबर्स, कि उसके अंदर वो जिस क्या होती है उसके अंदर कॉटन बॉल्स किसके हेल्प से सराउंडेड के, उसके अंदर क्या होते हैं, कॉटन सीड्स को किसके द्वारा सराउंड किए जाते हैं, बाय फाइबर्स की हेल्प से। आर प्रेजेंट, कि देखो सबसे पहले क्या होते हैं, कॉटन बॉल्स के अंदर क्या होता है फिर, कॉटन सीड्स, और कॉटन सीड्स को कौन सराउंड करते हैं, फाइबर्स। व्हेन द फ्रूट इज राइप, कि जब हमारा फ्रूट क्या हो जाता है, राइप यानी पक जाता है, दीज कॉटन बॉल्स ड्राई एंड बर्स्ट ओपन, कि ये कॉटन बॉल क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और बर्स्ट ओपन यानी ओपन हो जाती है वो, एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर, कि उनमें से क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, वाइट फाइबर, एंड द ब्लैक कॉटन सीड्स, और ब्लैक कॉटन के ब्लैक सीड्स। देखो इसके अंदर फिगर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉटन बॉल्स। ओके, ये कॉटन बॉल्स क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के बाद ये क्या हो जाती है, बर्स्ट यानी ओपन हो जाती है, मतलब एक्सपोज हो जाती हैं। फिर इनके अंदर से क्या निकल रहा है, वाइट फाइबर, देखो वाइट फाइबर और ब्लैक सीड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपका कॉटन का प्लांट। तब हम यहाँ से क्या करते हैं, द कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड, कि हम जो कॉटन की बॉल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द प्लांट से हम उसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। देन कॉटन फाइबर इज सेपरेटेड, फिर हम क्या करते हैं, कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सीड्स, कि फाइबर्स को अलग से निकाल लेते हैं, और जो हमारी बॉल्स है उसको अलग से निकाल लेते हैं। फाइबर को हम कौन सी प्रोसेस से क्या करते हैं सेपरेट, उसको गिनिंग प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से, गिनिंग प्रोसेस से। अर्लियर गिनिंग वाज डन बाय हैंड, कि पुराने टाइम में जो गिनिंग की प्रोसेस थी वो किसके हेल्प से की जाती है, अपने हैंड के हेल्प से की जाती थी। बट नाउ इट इज़ डन बाय मशीन्स, बट अब किसकी हेल्प से होती है, मशीन्स की हेल्प से होती है, जब जो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन गिन्स। ओके, देखो ये हमारी कॉटन गिन मशीन, कॉटन गिन्स कौन सी मशीन है, कि जो किसके लिए, गिनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। गिनिंग प्रोसेस क्या थी, कि जब हम कॉटन फाइबर्स को सेपरेट करते हैं, कहाँ से, उसके सीड से। तो जितने भी हमारे कॉटन फाइबर्स और सीड्स होते हैं, जब हम यहाँ से रिमूव करते हैं कॉटन के प्लांट से, तो सारी को हम क्या है, इसी मशीन के ऊपर डाल देते हैं। ये कंटेनर है कॉटन बॉल्स के लिए, उन कॉटन बॉल्स ये सीड के साथ हम एज इट इज़ कहाँ डाल देते हैं, इस मशीन के ऊपर डाल देते हैं। ओके, तो इस मशीन क्या करती है, मतलब यहाँ से कॉटन बॉल्स को अपने अंदर लेके जा रही है, दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर हमारे सीड्स कलेक्ट हो जाते हैं। ये ब्रशिंग के बाद जो हमारे गिन्ड कॉटन है वो हमारी अलग हो जाती है। गिन्ड मतलब उसको गिन, जो हमारी मतलब गिनिंग प्रोसेस के बाद
कि कॉटन को कहाँ से सेपरेट करना, कॉटन सीड से, कॉटन बॉल को कहाँ से सेपरेट करना, कॉटन सीड से सेपरेट करना। ये हमारी कौन सी मशीन है, कॉटन गिन। आफ्टर गिनिंग कॉटन फाइबर इज बेल्ड इनटू कॉम्पैक्ट बंडल्स, कि उसके बाद हम क्या करते हैं, बेल्ड मतलब उसको हम एक किसकी फॉर्म में, शीट की फॉर्म में, यानी बंडल्स की फॉर्म में लेके आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेल्स। अब देखो कॉटन बेल्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कॉटन बेल्स, यानी शीट्स की फॉर्म में, बिल्कुल शीट्स की फॉर्म में उसको क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। किसको, जो हमारे कॉटन बॉल्स यहाँ से आए थे, जो हमारी गिन कॉटन आई थी, उसको क्या कर देना, कॉटन बेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। दीज बेल्स आर देन टेकन टू टेक्सटाइल मिल्स, फिर हम उसको कहाँ लेके जाते हैं, टेक्सटाइल मिल्स में लेके जाते हैं। आज स्पन टू यार्न, और उससे क्या क्या बनाया जाता है, फिर हमारा यार्न, या फिर यू कैन, यार्न को हम और क्या बोल रहे थे, थ्रेड। ओके, और यार्न से फर्दर हमारा क्या बनता था, फैब्रिक। तो यार्न को हम वीविंग की हेल्प से फिर क्या बना देते हैं, उसको फैब्रिक या फिर क्लॉथ। ओके, नेक्स्ट कॉटन सीड्स आर यूज टू मेक कॉटन सीड ऑयल, कि हमने जो बेल्स थे हमने उसको तो यूज़ कर लिया, किसके लिए, थ्रेड के लिए, फैब्रिक के लिए, लेकिन जो हमारे कॉटन सीड्स से उसका भी कुछ यूज़ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉटन सीड ऑयल बना सकते हैं। ओके, और उस ऑयल को हम किस में यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए। और जो रेजिड्यू बच जाता है कुकिंग ऑयल की फॉर्मेशन के बाद, जो हमारा रेजिड्यू बच जाता है, रेजिड्यू यानी जो लेफ्ट रह जाता है जो मटेरियल, उसको हम किसके लिए यूज़ कर देते हैं, पोल्ट्री फार्म्स में। और लाइफ स्टॉक फूड, लाइफ स्टॉक क्या होते हैं, कि जैसे मतलब बुफेलोज, कैटल्स वगैरह, मतलब काओ, बुफेलोज, गोट्स वगैरह, उनके फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम किसको, फिर कॉटन सीड्स को। ओके, एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं हम इसको, कि कॉटन प्लांट्स के कैसे कलर के फ्लावर होते हैं, क्रीमी वाइट फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स तो क्या हो जाते हैं, हमारे फॉल डाउन हो जाते हैं जब हम, वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, लेकिन प्लांट के ऊपर क्या रह जाता है, कुछ ग्रीन पोड्स रह जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन के प्लांट्स का फ्रूट। फ्लावर तो नीचे गिर जाता है और फ्रूट्स कहाँ रह जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स। ओके, कॉटन बॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉटन शीट्स। कॉटन बॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉटन शीट्स, जिसको सराउंड, जिसके अंदर फिर फर्दर क्या, जो किससे सराउंड होते हैं, फाइबर से। ओके, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, कि जो हमारी कॉटन बॉल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाती हैं, और जब हमारी वो एक्सपोज हो जाती हैं, यानी ओपन हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारे उससे क्या निकलता है, हमारा वाइट फाइबर एंड ब्लैक कॉटन सीड्स। देखो हमारा क्या होता है, कॉटन प्लस बॉल, क्या क्या प्रेजेंट थे, कॉटन बॉल प्रेजेंट थी, जो हमारी कॉटन बॉल को जब हमारी कॉटन बॉल क्या हुई, ओपन हुई। ओके, ओपनिंग के बाद जब कॉटन बॉल की क्या हुई, ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद उसमें हमें क्या मिला, ड्राई होने के बाद ओपनिंग होती है उसकी, तो उसमें क्या मिला, फाइबर, और एक क्या मिला हमें, सीड। ओके, अब ये तो दोनों हमारे क्या थे, कंबाइन थे। अब उनको सेपरेट करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस का यूज़ करना था, गिनिंग प्रोसेस। ओके, गिनिंग प्रोसेस में क्या हुआ फिर, कि जो हमारे गिनिंग प्रोसेस हम मतलब पहले तो हैंड की हेल्प से करते थे, बट टुडे वी आर यूजिंग मशीन्स, कि आजकल हम किसका यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉटन गिन्स। क्या बोलते हैं मशीन्स को, कॉटन गिन्स। ओके, तो आफ्टर गिनिंग के बाद क्या होता है, हमारा जो फाइबर है, फाइबर को हम क्या कर लेते हैं, बंडल्स में लेके जाते हैं। गिनिंग प्रोसेस में होता क्या है, कि हमारे फाइबर सेपरेट हो जाते हैं और हमारे सीड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सीड्स को हमने फर्दर ऐसे ही छोड़ दिया, और फाइबर को हमने किस में कन्वर्ट किया, बंडल्स में। ओके, जो हमने फाइबर्स वहाँ से निकाले थे, कॉटन फाइबर्स, उसको हमने किस में लगा दिया, बंडल्स में लगा दिया, ऐसे बना दिया उसको। ओके, कॉटन बेल्स। ओके, फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया, बेल्स को हम कहाँ लेके गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कहाँ लेके गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री से क्या बन गया, फिर उसका हमने फर्दर मतलब उसको यार्न बनाया, यार्न से हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, फैब्रिक में। फिर हमने सीड का यूज़ किया, कि सीड से हमने क्या बना लिया, कॉटन सीड ऑयल बनाया, और उसको हमने किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया, कुकिंग पर्पज़ के लिए। और बाद में जो हमारे यहाँ से रेजिड्यू लेफ्ट हुआ, उसको हमने किस में, पोल्ट्री में और लाइफ स्टॉक के फूड के लिए यूज़ किया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, जो हमारा जी पार्ट है, जी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4,